पहले दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। गाड़ी का मॉडल है 1998 सुजुकी खैबर है। और ये रिपेयर जो हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं ये तकरीबन सब गाड़ियों के ऊपर अप्लाइड है। और हर किस्म की गाड़ी हो, टोयोटा हो, इको हो या कोरोला हो या जो भी हो, ठीक है जी, आपके पास जो भी गाड़ी हो, निसान हो, सुजुकी हो, उसके ऊपर ये अप्लाइड है। और इसके ऊपर हम कर क्या रहे हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें से हमने तकरीबन बहुत कुछ ऑफ़ किया हुआ है। इसका जो शॉक एब्जॉर्बर है वो भी ऑफ़ है, वो हम चेंज कर रहे हैं डैम्पर। और इसके अलावा व्हील में कुछ काम करेंगे। इसके अलावा एक्सेल आप देख रहे हैं उसको हमने ऑफ़ किया हुआ है, एक्सेल को निकाला हुआ है बाहर, ठीक है जी। एक्सेल के ऊपर रिपेयर चल रही है। मेरा मेन जो काम है वो दिखाने का वो एक्सेल है। एक्सेल निकालने के लिए कोई स्पेशल टूल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा ये इसका सिंपल सा खुरपी जो है, ये इसका सिंपल सा टूल है। इसके ज़रिए इसके ये जो मुंह है इसको वहाँ पे अटका के इंजन के गियर बॉक्स ट्रांसमिशन के पास इसको ऐसे खींच के आराम से निकाला जा सकता है। तो ये बड़ा ही हैंडी टूल है इसके लिए, जो घर में होता है हर किसी के पास, इससे आप निकाल सकते हैं। एक्सेल जैसा कि आपके सामने है, मैं आपको दिखा देता हूँ कि इस एक्सेल में क्या प्रॉब्लम आती है। इसमें देखें ये बिल्कुल प्रॉब्लमेटिक हो चुका है, यहाँ से टूट चुका है। इसका बूट रबर, इसको बूट रबर कहते हैं। ये रबर का बना होता है, बूट होता है, ये इसके ऊपर चढ़ाया होता है, लुब्रिकेशन को अंदर जमा के रखता है। इसके वक्त आपको इसके अंदर काली ग्रीस नज़र आ रही है। काला हो जाना इसका मसला नहीं है, काली ऑलरेडी होती है, मसला नहीं है। लेकिन क्या है कि इस बूट रबर को सलामत होना चाहिए ताकि ग्रीस अंदर जम के रहे, पकड़ के रखे और इसमें मट्टी ना जाए बाहर से और पानी ना जाए। ये इसका मेन काम होता है रबर बूट का, जो कि इस वक्त आपको पता है ये टूट चुका है। ये चूँकि एक्सेल इस तरह से चलती है, जब गाड़ी को यही चला रहा होता है तो चलते हुए ये इसके ऊपर ज़ोर पड़ता है, ब्रश ये रबर के ऊपर बहुत चलने के बाद जब आपकी गाड़ी कोई 30-40 हज़ार किलोमीटर चल जाती है या 20 हज़ार किलोमीटर, तो ये रबर फट जाते हैं। ये एक रबर यहाँ पे है, दूसरा रबर जो है ये इसका यहाँ पे है, ठीक है जी। ये भी फटा हुआ है, ये देखें, ये यहाँ से यहाँ तक टर्न आउट हो चुका है, फट चुका है। और ये इसकी हालत है, अंदर से ग्रीस वगैरह आपको नज़र आ रही है, तो मट्टी पानी यहाँ से जा सकता है। और इसको जो है यहाँ पे और यहाँ पे लॉक किया हुआ होता है। तो ये लॉक हम खोलेंगे, इनको हटाएंगे, इसका हटाने का पूरा प्रोसीजर है वो मैं आपको इस वीडियो में दिखाता हूँ। ये किसी भी गाड़ी के साथ हो सकता है, ये मत सोचें कि पर्टिकुलर इस गाड़ी के साथ हुआ है, किसी और के साथ नहीं, सबके साथ हो सकता है, ठीक है जी। और हो जाता है। फिर जब हम इसको छोड़ देते हैं, इसी तरह चलाते हैं, गाड़ी चलती रहेगी आपकी। लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा कि यहाँ पे बहुत सारी मट्टी और पानी जाएगा और इसको तोड़ ताड़ देगा। और ये अच्छा खासा एक्सपेंसिव पार्ट है, ये याद रखें, बहुत एक्सपेंसिव पार्ट है ये, ठीक है जी। कई हज़ार रुपए का ये मिलता है एक, ये हर गाड़ी में 2 होते हैं। तो फिर उसके लिए बंदा तैयार रहे। इसके लिए जो सामान है वो कुछ इसकी मटेरियल्स हैं, जनरल पर्पस ग्रीस है, ये आपको चाहिए होगी, साफ़ सुथरी ग्रीस, ठीक है जी। और इसके बाद फिर आपको पेट्रोल चाहिए धोने के लिए, ब्रश चाहिए आपको साफ़ करने के लिए। इसके अलावा चंद एक टूल्स जो कि आपके सामने यहाँ पे हैं। और इसके अलावा रबर बूट्स, ये रबर बूट बाज़ार में मिल जाते हैं, हर गाड़ी के तकरीबन मिलते हैं स्पेयर पार्ट्स की दुकानों में, तो इनको आप ख़रीद सकते हैं। कोई 100 से 300 रुपये के दरमियान एक रबर आपको मिलता है। और असली जो है वो काफ़ी महंगा होता है, वो कोई 3-4 हज़ार रुपये का एक रबर है, ठीक है जी। तो इस हिसाब से ये आपको मिल जाते हैं। तो असली लगाने की बजाय फिर ये लोकल ही लगाने पड़ते हैं, क्योंकि वो इतने महंगे हैं कि वो अफोर्ड करना, 4 रबर एक गाड़ी में डालना काफ़ी महंगा हो जाता है काम। तो अब हम इसको अटेम्प्ट करते हैं निकालने की। तो निकालने का तरीक़ाकार ये है कि ये रबर यहाँ से एक्सेल अलग हो जाता है, इनर जॉइंट कहलाता है। सीवी जॉइंट्स हैं इसके अंदर, ये इनर सीवी जॉइंट है और ये आउटर सीवी जॉइंट है। ये बाहर होता है व्हील की तरफ और ये ट्रांसमिशन की तरफ होता है। तो ट्रांसमिशन वाले की तरफ ये रबर निकल जाते हैं। तो तरीक़ाकार क्या है कि कभी कभी इसको इन्होंने, जैसे यहाँ पे इस केस में टाई लगाई हुई है, कभी तार से बंद होता है, कभी टाई से बंद होता है, और कभी इसका अपना जो लोहे का क्लैंप होता है वो होता है। तो यहाँ पर बहरहाल जो आपको नज़र आ रहा है और प्लास्टिक की टाई है, तो इसको हम तोड़ते हैं। इसका सिर्फ एक ही हल होता है कि इसको तोड़ के अलग करके कटर प्लायर से निकाल लिया जाए। रीयूजेबल नहीं है, आप दूसरी लगाएंगे। अच्छा, यहाँ पे जो है, यहाँ पे इन्होंने ये किया कि तार से बांधा हुआ है, तो अब हम इसका जो यहाँ जो इन्होंने बांधा हुआ है इसको खोलेंगे। इस तरह से इसका तार खुल गया। अब जो है देखें तो ये खुलता है इस तरीके से है कि यहाँ से थोड़ा सा इस तरह करेंगे, फ्राई कर लेंगे तो ये निकल जाएगा। ये एंड देखें, इसके अंदर ये लुब्रिकेशन ग्रीस अभी तो सही हालत में है, लेकिन बहरहाल अगर कुछ वक्त और गुजरता तो फिर शायद हालात ख़राब हो जाते। तो हम इसको अलग कर देते हैं। इसके बाद ये वाला जो पोर्शन है इसको हम साफ़ करेंगे, ये ट्राइपॉड बेयरिंग बाहर निकालेंगे, ठीक है जी। वो निकालने का तरीका मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से करना है। यहाँ एक लॉक होता है, उस लॉक को खोलना पड़ता है, उसके बाद फिर ये सब कुछ बाहर आएगा, ठीक है जी। इसके अंदर एक स्नैप प्लायर भी आता है जिसकी मदद से आप ये लॉक खोल सकते हैं, लेकिन वो इस वक्त मेरे हाथ में मौजूद नहीं है, तो मैं इस स्क्रू ड्राइवर की मदद से ही इसको खोलने की कोशिश करता हूँ इस तरह से, ठीक है जी। ये देखें तो बाहर आ रहा है, ये स्नैप रिंग मैंने बाहर निकाल लिया।
यहाँ से, ठीक है जी। इसके ऊपर से मैंने इसको बाहर निकाल लिया। अब क्या करेंगे कि इस ट्राइपॉड बीयरिंग को बाहर निकालेंगे, थोड़ा सा आप खींचेंगे तो बाहर आ जाएगा। कभी कभी आपको थोड़ा सा हैमर करने की ज़रूरत आ सकती है, जैसे इस केस में थोड़ा सा है, तो हम इसको हल्का सा किसी टूल की मदद से हैमर कर देते हैं इस तरह। बहुत ज़्यादा हैमरिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये हल्का सा ही होता है। ट्राइपॉड बीयरिंग ऑफ हो गया, उसको हम धो लेंगे, साफ़ करेंगे, ठीक है जी। फिर ग्रीस करेंगे, फिर लगाएंगे। अभी ये जो है इसको थोड़ा सा इस तरह धकेलेंगे तो ये रबर बाहर आ गया, ठीक है जी, 2 हिस्सों में। अब तो एक हिस्से में है खैर टूटा हुआ, ठीक है जी। इस तरह का दूसरा रबर ला के हम इसको लगा देंगे। तो रबर का तरीकाकार क्या है कि ये देखें, ये मुरब्बों वाली रबर है, यहाँ पे देखें और यहाँ पे देखें, यहाँ पे देखें, 3 इसमें जो है मुसल्लत से बनी हुई है। तो ये रबर इसमें आएगी और इसी साइज़ की होनी चाहिए, ठीक है जी। अगर आप स्पेयर पार्ट्स वालों को दिखाएंगे तो भी वो दे देंगे, और अगर आप उनको मॉडल बताएंगे तो भी शायद दे दें। लेकिन बहरहाल दूसरी रबर जो आप रिप्लेसमेंट रबर लाते हैं वो इसके बिल्कुल मैच होनी चाहिए। कुछ गोल होती हैं वो इसमें नहीं लगेगी, इसमें चूँकि यहाँ पे ये जगह बनी होती हैं तो इस हिसाब से ही लगाना है। अच्छा, अब दूसरे इस रबर की बारी आती है, ये भी टूटी हुई है। तो इसको निकालने का तरीका, ये थोड़ा सा कम प्रॉपर है। यहाँ पे अब देखिए, ठीक है जी, ये ज़रूरी है देखना। इसमें यहाँ पे लॉक लगी हुई है, तो इसको ज़रा साफ़ करते हैं, उसके बाद इसका लॉक खोलते हैं। ये देखें, इस तरह से ये उठ जाती है, पथरी होती है। अब ये देखें तो हमने ये इसके जो लॉक हैं उनको निकाल लिया है, अंदर वाले लॉक को, बाहर वाला लॉक भी इसी तरीके पे, ठीक है जी। बड़े वाला लॉक उसको भी इस तरह से अलग कीजिए। इसके बाद यहाँ से इसको फ्राई करते हैं, ठीक है जी। पहले ये छोटा टुकड़ा जो है यहाँ से इसको फ्राई करके निकाल लीजिए। इस तरफ से ये इनर आउटर जो जॉइंट है इसका, ये रबर बूट बाहर की तरफ, इनर की तरफ निकलेगा। इस तरह से करके इसको फ्राई ऑफ कर देते हैं, ठीक है जी। और ये जो टुकड़ा है इसको भी फ्राई ऑफ कर दिया। अब ये जॉइंट आपके सामने है, ठीक है जी। इसमें लुब्रिकेशन है, ग्रीस है इसके अंदर। बस करना यह है कि सिर्फ इसकी ग्रीस धो लेनी है उससे, पेट्रोल वगैरह से, और ब्रश से साफ़ कर देनी है। इसको खोलना नहीं है इस जॉइंट को, और इधर ही इसको साफ़ सुथरा करके इसके बाद नई ग्रीस बिठा के फिर हम नया रबर बिठा देंगे। दोस्तों, अब ये एक्सेल जैसा कि आप देख रहे हैं कि किस हद तक हमने इसको साफ़ किया है। इतना ही आपने इसको साफ़ करना है कि इसके अंदर कोई भी मिट्टी का ज़रा, कोई रेत, कोई ऐसी चीज़ और पुरानी ग्रीस इसमें ना रहे, क्योंकि नई ग्रीस और पुरानी ग्रीस आप मिक्स कभी नहीं करेंगे, ठीक है जी। ये तरीका गलत है कि आप पुरानी ग्रीस के अंदर नई ग्रीस मिला दें। वो एक दूसरे को ये फार्मूले तोड़ते हैं और ग्रीस नहीं रहेगी बल्कि तेल बन जाएगी और वो बह के निकल जाएगी। तो इसलिए नई और पुरानी ग्रीसों को मिक्स नहीं किया जाता, बल्कि जो है तो पुरानी ग्रीस को निकाल के साफ़ सुथरा करके पेट्रोल से धो के फिर हम इसके अंदर नई ग्रीस भर देंगे। तो ये तरीक़ाकार होता है। तो ये जैसे कि आप देख रहे हैं, हमने इसको इस हद तक साफ़ किया है। तो मैकेनिक हजरात कभी भी इतना ज़्यादा सफाई का ख्याल नहीं रखते, ना उनके पास इतना टाइम होता है कि वो इतना टाइम दें इसको। तो इस तरह से अब हम इसके अंदर ग्रीस भर देंगे, दबा दबा के भर देंगे, ताकि इसकी यहाँ की जो नीचे की कैविटी है ये भी ग्रीस से भर जाए और यहाँ तक ग्रीस आ जाए। बहुत ज़्यादा नहीं भरेंगे पूरे बूट को, बल्कि बस इस हद तक की ग्रीस इसके ऊपर रहे, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा भरेंगे तो वो जो नई रबर है वो भी टूट जाएगी। तो पहले हम ये जो आउटर है इसको चढ़ाएंगे, क्योंकि इस वक्त एक्सेल आपके सामने खुली हुई है। उसके बाद फिर जो इनर है वो यहाँ पे बाद में आखिर में चढ़ाया जाएगा। इनर का जो बीयरिंग है ट्राइपॉड बीयरिंग कहलाता है, 3 इसके वो हैं बीयरिंग है इसके अंदर। ये देखें, इसको भी अच्छी तरह से हमने साफ़ कर दिया है, बिल्कुल धो धा लिया है पेट्रोल से। तो बिल्कुल इसकी पिने विने सब सलामत हैं, सब ठीक है, ठीक है जी। बीयरिंग को चेक करना, इंस्पेक्ट करना ज़रूरी है कि बस सही होना चाहिए। ये आपके सामने सब सही है, तो हम इसको जो है तो बैठा देंगे और लगा देंगे। इस तरीके से है, इसको ग्रीस करेंगे, लुब्रिकेट करेंगे। लुब्रिकेट करना बहरहाल मैं आपको नहीं दिखाता, वो बिल्कुल आम सा तरीका है। यहाँ भर भर के ग्रीस भर देंगे, वो बाद में जब मैं बूट चढ़ाता हूँ वो आपको मैं दिखाता हूँ, उसको लगाना आपको दिखाता हूँ। दोस्तों, अभी जैसा कि आप देख रहे हैं, इसको मैंने अच्छा खासा लुब्रिकेट कर दिया है ग्रीस के साथ, ठीक है जी। ग्रीस डाल ली है, थोड़ी सी हम इसके अंदर और भी डालेंगे, लेकिन वो तब जब हम ये बूट लगाने लगेंगे उस वक्त। तो अभी हम बूट लगाते हैं इसके अंदर। तो थोड़ा सा ग्रीस लेके ना, तो यहाँ पे ये तो जो आपको पता ही होगा, ठीक है जी, यहाँ लुब्रिकेट करना पड़ता है। वैसे थोड़ा सा जो है तो एल है अभी जो है ना, इसको जो है तो यहाँ से डालेंगे तो ये आसानी के साथ इसके ऊपर फिट हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से अब इसको चढ़ा देंगे, ठीक है जी। और ये कहाँ तक जाएगा, ये यहाँ पे
देखें तो इसके अंदर एक सेरेशन सी बनी हुई है जगह है, ठीक है जी। यहाँ पे ये लॉक करने के लिए है और यहाँ पे इसको लॉक करने के लिए है, ये वाली जगह है इसको लॉक करने के लिए, ठीक है जी। अब हम इसको थोड़ा सा आगे धकेलते हैं, थोड़ी सी ग्रीस इसके ऊपर और डाल लेते हैं ताकि ये ग्रीस ज़्यादा रहे, ये ना हो कि फिर टूटने का इम्कान हो जाए, वो फिर बहुत ख़तरनाक बात होती है, ठीक है जी। ये ग्रीस इसके अंदर चलती रहेगी बस इस तरीके पे, बस इतना सा हम इसको भर देते हैं। और जो ये इसकी लाइनिंग है इनको भरने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि ये नुकसानदेह होता है, टूट जाते हैं इससे, और बस इतनी सी ग्रीस इसके लिए काफ़ी है, ठीक है जी। इतना अब हम जो है तो इसको देखें तो ये भी अपनी जगह पे पहुंच गया है, ठीक है जी। इस तरीके पे अब हम इसको लॉक करेंगे। लॉक करने का तरीका बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ बहरहाल, ठीक है जी। ये कंपोनेंट भी मैंने ग्रीस किए हुए हैं, इनको साइड पे कर देते हैं। लॉक करने का तरीका ये है कि छोटी लॉक उठाइए और इसके अंदर इसको इस तरीके पे डालिए, फिर जो है तो इस तरीके पे डालिए, फिर इसको खींच लें इसके ऊपर इस तरह से, इसका घेरा छोटा करें, करते जाएं और इस तरीके पे इसको दोबारा फिर लेके आएँ, ठीक है जी। बल्कि ये यहाँ पे क्या हो गया कि ये थोड़ा सा इसको उठाना पड़ेगा इस वाले को, ताकि हम इस बाद में इसको फिर लॉक कर सकें। चलें बहरहाल थोड़ा सा गलत दब गया लेकिन काम देगा, इस तरह से, और फिर इधर ऐसे, इस तरह, और फिर यहाँ दोबारा इसके अंदर, ठीक है जी। अब इसको प्लस की मदद से पकड़िए और यूँ इसको प्लस की मदद से पकड़ के इस तरह से खींच लेंगे, और एक और नोज प्लायर वगैरह लेके इसको यहाँ से पकड़िए ताकि ये मजबूती से जकड़ में आ जाए। वैसे इसका अपना टूल भी होता है, लेकिन क्या है कि वो हमारे पास इस वक्त नहीं है, तो हम जो है तो इसको इसी देसी तरीके से पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और फिर इस तरह इसको पलट दीजिए, ठीक है जी। यहाँ पे आ गया, अब ये हो गया। अब जो है तो इस लॉक की पतरी को ये मैं आपको करीब से दिखा देता हूँ ताकि फिर उसमें कोई मसले मसाइल न रहें। तो इन पतरियों को यहाँ से उल्टा दीजिए इसके ऊपर, और इसको भी इसी तरह दबा दीजिए, और फिर थोड़ा सा इसको दब मारिए ताकि ये लॉक हो जाए, और फिर इसको यहाँ पे यूं कर दीजिए, और फिर थोड़ा सा हैमर कीजिए ताकि ये अपनी जगह बैठ जाए। तो ये लॉक बैठ चुका है, बिल्कुल मजबूती के साथ जकड़ लिया इसने, ठीक है जी। निकलेगा नहीं इंशाल्लाह, और जो है तो यहाँ से कोई मिट्टी कोई पानी वगैरह ये चीज़ें नहीं जाएंगी। अब बड़े लॉक की बारी है, तो बड़े लॉक भी बिल्कुल इसी तरीके पे, इसी अंदाज में इसको हम यहाँ पे बिठा देंगे, ठीक है जी। और फिर जो है तो इसको इसी अंदाज पे खींच लेंगे, और ऐसे ही इसको भी हम इस तरीके पे डबल करके बिठा देंगे इसके अंदर से गुजार के। तो हम इसको यहाँ पे थोड़ा सा खुला करेंगे ताकि ये इसके अंदर गुजर जाए, फिर बाद में लॉक कर देंगे उसी अंदाज में। तो आगे का फिर मैं आपको दिखाता हूँ। अभी देखिए तो हमने इसको लॉक कर दिया अच्छे से, ठीक है जी। ये देखें जब आप इसको हिलाएं जुलाएं तो चाहिए कि ये यहाँ पे हिले नहीं। अगर ये यहाँ पे हिलता है तो इसका मतलब आपने लॉक अच्छे से नहीं किया, आपको मजबूत लॉक करना चाहिए, ठीक है जी। ये देखें तो ये भी बिल्कुल नहीं हिल रहा, इस मेटल के ऊपर इसको हिलना नहीं चाहिए, इस तरह से विगलिंग नहीं करनी चाहिए, और सेम सिचुएशन यहाँ होनी चाहिए। तो ये देखें ये जॉइंट इस तरीके पे अपना फंक्शन करेगा, ठीक है जी। ये आउटर बोर्ड है। अब इनर बोर्ड की तरफ आते हैं। इनर बोर्ड जो है वो लगाने का तरीकाकार ये है कि इनर बोर्ड लगाने के लिए, जॉइंट बैठाने के लिए बूट लीजिए इसका, ठीक है जी। सबसे पहले इसका बूट चढ़ाइए इस तरह से। बूट नहीं चढ़ाएंगे तो फिर बाद में आप नहीं चढ़ा सकेंगे, बाद में यहाँ पे बेरिंग आ जाएगा, ठीक है जी। इस तरह से, और यहाँ तक इसको ले आइए, इस लॉक तक, लॉक की जगह तक, ठीक है जी। वो बाद में हम ला सकते हैं, तो थोड़ा सा आगे कर लेते हैं इसको, ठीक है जी। अभी इसको लॉक नहीं करते, बल्कि अभी हम इसका जो है तो बेरिंग
सबसे पहले इसका बियरिंग चढ़ाइए। बियरिंग चढ़ाने के लिए यहाँ इसको आराम से रखिए, इसके स्प्लाइंस पार्ट पे थोड़ा सा दबाएंगे तो ये खुद ब खुद चला जाएगा। और हल्का सा हैमर करने की ज़रूरत हो तो हैमर भी कर लीजिए। वैसे यहाँ पे इसकी लॉक की जगह है, उस तक आप पहुँचाएंगे तो उस तक पहुँचाने के लिए लाजमी है कि हम थोड़ा सा इसको हिट करें, थोड़ा सा हैमर करें ताकि ये अपनी जगह पे पहुंच जाए। अभी इसका लॉक बैठाइए। ठीक है जी, लॉक बैठाने के लिए इसका अपना स्नैप रिंग टूल भी आता है, लेकिन वो हमारे पास नहीं है, तो हम इसको इस वक्त वैसे ही हिटिंग करके बैठा देते हैं स्क्रू ड्राइवर या प्लायर की मदद से। ठीक है जी, इस तरह से करके इस तरह से हम इसको बैठा देंगे। ठीक है जी, और देखिए तो अभी अच्छे से बैठ गया। ठीक हो गया। अब क्या है कि इसको ये एंड देखें तो ये ग्रीस से भरा हुआ है, बिल्कुल नहीं लेकिन आधा आधा भरा हुआ है, तो इसको हम इसके अंदर बैठा देते हैं। इस तरह से रखेंगे। ठीक है जी, थोड़ा सा दबाइए ताकि हाइड्रोलॉकिंग से जो भी ग्रीस बाहर निकलनी है निकल जाए, ताकि अपनी जगह पैदा कर ले इसके अंदर। और फिर देखें तो पूरी तरह से इसको दबा दें ताकि जितनी ग्रीस निकलनी हो वो निकल जाए। अब हम इसको जो है तो ग्रीस से भर देंगे यहाँ तक। कुछ लोग बहुत कम ग्रीस लगाते हैं, वो भी ठीक नहीं है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा भर देते हैं, वो भी ठीक नहीं होता। बस इतना कि ये लुब्रिकेट रहे आगे अपने फंक्शन के दौरान। ठीक है जी, तो ये हो गया। ये ग्रीस इसके लिए इतनी बस काफ़ी है। अब जो है बारी आती है इसको चढ़ाने की, बूट रबर को। तो बूट रबर सीधा इसके ऊपर इस तरह से करके चढ़ा लीजिए। थोड़ा सा इसको सेट वेट करके दबाना पड़ेगा इस तरह से। ये इसके ऊपर चढ़ गई। ठीक है जी, और यहाँ पे जो है इस लॉक के ऊपर आ जानी चाहिए इस तरीके पे। ठीक है जी, ये देखें ये इस लॉक की हद तक आ गया और ये यहाँ पे यहाँ की हद तक चढ़ गया। ठीक है जी, ये हो गया। अब हम इसके ऊपर जो है तो इसको बांध लेंगे। यहाँ पे टाई बांध देंगे, यहाँ पे बांध देंगे, उसके बाद ये रेडी है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो में से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अपना CV एक्सेल जो है ड्राइव शाफ्ट उसको आप ठीक कर सकेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो थम्स अप ज़रूर कीजिएगा। हमारे एक खोकर भाई हैं, वो बहुत ज़्यादा उनकी इंसिस्ट था कि मैं ऑटोमोटिव की वीडियोस बनाऊं। तो ऑटोमोटिव चूँकि मेरा एक दूसरा फील्ड है, तो इसलिए उनकी ख्वाहिश पे ये वीडियो बनाई गई। देखने के लिए शुक्रिया। चैनल से जुड़े रहिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।